So let us begin with the topic that is combination of capacitors. So combination of capacitors में जो भी capacitors होते हैं उनको हम combine कैसे करते हैं, उनको हम two ways में combine कर सकते हैं. The first one is capacitors in series और second one is the capacitors in parallel. तो two combinations बनेंगे, एक series का और एक parallel का. Firstly we will study about capacitors in series. तो अब आप बोलोगे ये आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है लाइंस, ये लाइंस नहीं है, हमने किया था ना कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका सिंबल होता है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ऑलराइट, तो ये अगर ऐसा सिंबल है तो इसका मीनिंग है कैपेसिटर के पास क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस है. बट अगर इस पे हम एरो को शो करेंगे तो दैट मीन्स जो कैपेसिटर है उसके पास कैपेसिटेंस फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है. तो इस केस में एरो नहीं है, arrow is absent here, so these are the capacitors with fixed capacitance. So listen to me carefully. Now we will study about this diagram. तो इसमें क्या किया हमने, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को यूज किया और उनको हमने ये सीरीज कनेक्शन होता है क्या किया, कंबाइन किया. अगर एक ही रो में मीन्स एक ही लाइन में ऐसे साथ में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, दिस टाइप के जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज अरेंजमेंट. कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो कैपेसिटर्स है वो एक रो में एक लाइन में इस टाइप से उनका अरेंजमेंट होता है, दिस इज नॉन एज सीरीज कनेक्शन. एंड इसको अब हमने एक पोटेंशियल, एक बैटरी लगाई है इसके साथ में, एक पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी का और दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है बैटरी का, तो इस टर्मिनल से जो बैटरी है वो पॉजिटिव चार्जेस को ट्रांसफर करेगी. तो यहाँ से जितने भी जो भी पॉजिटिव चार्जेस होगा प्लस क्यू चार्ज होगा वो ट्रांसफर होगा. तो जो ये प्लेट है हमारे पास ए प्लेट है, तो इसके जो फर्स्ट फेज है इस फेज पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्यों आया, बिकॉज इस सर्किट में जो हमने बैटरी लगाई है उसके ये वाला टर्मिनल जो है उसने पॉजिटिव प्लस क्यू चार्जेस जो है वो सप्लाई किए. जो हमारे पास ए प्लेट थी उसके फेज पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस आ गए. एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन होगा. अब यहाँ पे अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बी प्लेट पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस. एग्जैक्टली राइट, तो इस पे नेगेटिव चार्जेस आ गए. सिमिलरली अब ये क्यू चार्ज है तो ये जो सी प्लेट है इस पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्जेस. ऑलराइट, अगर सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसके साथ में डी पे क्या इंड्यूस होगा, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा ना, जैसे बी पे हुआ तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा. सिमिलरली ये जो ई और एफ प्लेट है इन पे ई पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे ए और बी में आया, तो एफ में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. दिस इज हाउ जो ईच प्लेट है उस पे चार्जेस आ गए, एक पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए. पॉजिटिव चार्जेस क्यों आए, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और इस बैटरी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बी पे ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे और वो क्या है, नेगेटिव चार्जेस. सी पे सिमिलरली पॉजिटिव आ गए और डी पे नेगेटिव, देन सो ऑन, ई पे पॉजिटिव एफ पे नेगेटिव. जितने भी कैपेसिटर्स हम कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, सर्किट में कनेक्ट करेंगे, उनमें इस टाइप से जो चार्जेस हैं वो एक्वायर कर लेंगे वो. एंड अब ये जो सीरीज कनेक्शन होता है ना, इसमें आप देखोगे कि जो क्यू चार्ज है वो बैटरी ने सप्लाई किया था ना, तो जो चार्ज है थ्रू आउट द कनेक्शन, थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन सर्किट में वो सेम रहेगा. ए जो प्लेट है हमारे पास उस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, बी पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है. प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा. सिमिलरली सी और डी के केस में नेट इफेक्ट 0 होगा और ई और एफ का नेट चार्ज जो होगा वो 0 आएगा. इसमें क्या हो रहा है, जो चार्ज है वो सेम रहा है. चार्ज कितना था, क्यू चार्ज जो था वो बैटरी ने सप्लाई किया था, तो इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, बी पे माइनस क्यू, सी पे प्लस क्यू, डी पे माइनस क्यू, ई पे प्लस क्यू, एफ पे माइनस क्यू. दिस इज हाउ कि जो चार्ज होता है ना सीरीज कनेक्शन में वो सेम रहता है. क्यू चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उन पे जो चार्ज होता है दैट इज सेम. सारे के सारे कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है वो सेम रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी सेम. जो पोटेंशियल होगा वो सेम नहीं रहेगा. इस प्लेट का पोटेंशियल होगा V1, इसका V2 और इसका V3. इनका पोटेंशियल है वो वेरी करेगा. ऑलराइट, सो पोटेंशियल डिफरेंस
इसमें ये 2 पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, दैट चार्ज विल बी सेम एंड बट द potential difference on each capacitor will not be same। कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वेरी करेगा, वो सेम नहीं होगा। इस पे V1 है, V2 है और V3 है, बट चार्ज है वो तीनों पे Q ही रहेगा। ऑलराइट, अब जो इनकी कैपेसिटेंस होगी ना वो भी वेरी करेगी। ओनली जो सीरीज कनेक्शन है उसमें ओनली चार्ज जो होता है वो सेम रहेगा, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, बाकी जो पोटेंशियल होंगे और कैपेसिटेंस होगी वो भी वेरी करेगी। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस आएगी C1 और जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी C2 और थर्ड वाले की C3, क्योंकि दोनों प्लेट्स को मिलाकर ही एक कैपेसिटर बनेगा ना। तो ये जो ए बी प्लेट्स हैं इनकी वजह से जो कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटेंस आएगी C1, सेकंड की C2 और थर्ड की C3। तो ये तो हमने देख लिया कि पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। तो अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा? सो नाउ वी विल फाइंड टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? क्या करेंगे हम, जितने भी जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको एड अप कर देंगे। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने फॉर्मूला किया हुआ है कैपेसिटेंस का, दैट C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V। तो उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V और यहाँ से V का फॉर्मूला क्या आएगा, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V। तो यहाँ से V की वैल्यू टोटल चार्ज Q होगा, कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी C, एंड जो V है V1 किसके इक्वल होगा, V1 जो हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटेंस है, चार्ज तो सेम रहेगा, तो चार्ज तो तीनों कैपेसिटर पे सेम रहेगा, बट जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है C1, सेकंड की C2 और थर्ड की C3। तो दैट विल बी Q अपॉन C1, V1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 विल बी Q अपॉन C2, V3 विल बी Q अपॉन C3। अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इन तीनों में चार्ज की वैल्यू सेम है, तो अभी हम यहाँ से Q को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 को कॉमन लिया तो Q आ जाएगा आउटसाइड ब्रैकेट, एंड ये जो Q है और Q लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, C 1 upon C, this is the total capacitance in the series combination will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। So this is the final expression। ये जो C है ना इसको हम C equivalent से भी डिनोट कर देते हैं EQ। EQ means equivalent और resultant means जितनी भी कैपेसिटेंसेस थी, 3 कैपेसिटेंसेस थी, उनको सम करके जो हमारे पास वैल्यू आई, रिजल्टेंट जिसको हम बोलते हैं ना नेट कैपेसिटेंस, तो इसमें हम उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। सो 1 अपॉन C दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये तो था हमारे पास 3 कैपेसिटर्स के लिए, तो इसे अब हम इसे जनरलाइज करेंगे। अब हमारे पास सपोज 3 से ज़्यादा कैपेसिटर्स है, तो सपोज इन द केस ऑफ n कैपेसिटर, केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू सो अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन Cn। ये भी कैपेसिटर्स हम यूज करेंगे, उनकी कैपेसिटेंसीज क्या हो जाएंगी, सम हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या आया, हेंस द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज combination is sum of reciprocal of capacitances of individual capacitor, means each capacitor की जो capacitance है पहले उसका reciprocal करो फिर उनको add करो, then we will get the equivalent or resultant capacitance in the series combination। I hope this is clear to you। Now we will study about पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का फर्स्ट टाइप तो हमने डिस्कस कर ली। नाउ द सेकंड टाइप विच इज अबाउट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की सर्किट इस टाइप का होगा, सीरीज में क्या था कि जो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स थे वो एक रो में एक लाइन में साथ में कनेक्टेड थे, बट अब ये जो कैपेसिटर्स है इन पैरेलल में क्या होगा, टाइप की अरेंजमेंट होगी। तो जो अर्लियर हमने डिस्कस करी थी ना अरेंजमेंट, वो थी सीरीज कॉम्बिनेशन की। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स हैं वो इस टाइप से अरेंज्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर। ऑलराइट,
तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन, तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है ना उसके पैरेलल में सेकंड कैपेसिटर है और थर्ड कैपेसिटर क्या है, सेकंड के पैरेलल है। दिस इज हाउ ये ऐसे पैरेलल लाइन में जा रहे हैं, जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो सेकंड के पैरेलल है और थर्ड के भी, तीनों कैपेसिटर क्या है कॉम्बिनेशन में पैरेलल में अरेंज्ड है। सो दैट इज व्हाई दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब तीनों क्या है, और तीनों के तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंबाइन कर रही है एंड देन इनको हमने सर्किट में एक बैटरी लगाई है। बैटरी क्यों लगाई है, चार्जेस सप्लाई करने के लिए ना। केस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जनरली वी नो दैट, जैसे लास्ट केस में किया था, तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करेगा, क्यू चार्ज को ये बैटरी सप्लाई करेगी। और पहले जो चार्ज था उसके सामने क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही कैपेसिटर था ना, उसी के पास से जाना पड़ता था, बट अब उसके पास तीन ऑप्शंस है। एक तो वो फर्स्ट कैपेसिटर के पास जाएगा, दूसरा वो सेकंड के पास, तीसरा वो थर्ड के पास। तो ड्यू टू दिस रीजन कि जो चार्ज होता है ना वो डिवाइड हो जाता है तीन पार्ट्स में। तो अब ये जो क्यू चार्ज है वो एज इट इज टोटल चार्ज नहीं जाएगा किसी भी कैपेसिटर को, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कौन से तीन पार्ट, Q1, Q2 और Q3। ऑलराइट, जो Q1 चार्ज है वो फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर के पास जाएगा, सेकंड के पास Q2 जाएगा, थर्ड के पास Q3 जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट कि जो चार्ज है इस केस में वो सेम नहीं रहेगा। हेंस इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल नॉट बी सेम, वो सेम नहीं होगा, चार्ज विल वेरी। इस पे Q1 है, Q2 है एंड Q3 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज कांस्टेंट था, चार्ज की वैल्यू सेम थी, बट पोटेंशियल वेरी कर रहा था। तो अब इसमें क्या होगा, अगर चार्ज सेम नहीं रहेगा तो क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। एग्जैक्टली, यू गॉट इट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो ईच कैपेसिटर के कॉरेस्पॉन्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, विल बी सेम। तो ये जो मेन डिफरेंस है किसमें, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो इस तीनों कैपेसिटर्स के पास जो पोटेंशियल है वो सेम है, दैट इज V, V एंड V, बट जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। इसके पास फर्स्ट के पास कैपेसिटेंस है C1, सेकंड के पास C2 और थर्ड के पास कैपेसिटेंस है C3। सो नाउ वी विल फाइंड इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसे हमने सीरीज के लिए फाइंड करी, सिमिलरली हम पैरेलल के लिए फाइंड करेंगे। सीरीज के केस में चार्ज की वैल्यू सेम थी, तो हमने फाइंड किया था टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। इस केस में पोटेंशियल तो सेम ही है, V पोटेंशियल है तीनों कैपेसिटर के पास। ऑलराइट, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, बट चार्ज वेरी करेगा। सो वी विल फाइंड टोटल चार्ज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज क्या था हमारे पास, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, Q, एंड वो किन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तीन पार्ट्स में। कौन से थ्री पार्ट्स थे वो, Q1, Q2 एंड Q3। सो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज द टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन and we know that C will be equal to Q upon V, and by using this formula अब हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। Q की वैल्यू क्या आएगी, C इंटू V। तो Q की वैल्यू C इंटू V पुट करेंगे एंड जो कैपेसिटेंस है तीनों कैपेसिटर्स की वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, C1, C2 और C3 होगी, बट पोटेंशियल सेम है। तो चार्ज किसके इक्वल आएगा, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल। Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 C2 into V, Q3 C3 into V, बिकॉज C1, C2, C3 कैपेसिटेंस वेरी कर रही है, पोटेंशियल सेम है, सो इसे हमने V से डिनोट किया। V के साथ V क्या हुआ था, कैंसिल हुआ था, तो टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो किसके इक्वल आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनकी कैपेसिटेंस को डायरेक्टली सम कर दो, तो हमारे पास क्या आई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे तो तीन कैपेसिटर्स थे, फॉर n कैपेसिटर्स हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, C equivalent will be equal to C1 plus C2 up to so on Cn, where n की वैल्यू 1, 2, 3 up to so on। Equivalent capacitance in parallel combination will be equal to sum of capacitances of individual capacitance, and this is for n
कैपेसिटर्स। तो जो सीरीज और पैरेलल वाले फॉर्मूलाज है इनको आपको अच्छे से रिमेंबर करके रखना है बिकॉज आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ये जो हमने टॉपिक किया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बेसिकली इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट मेनली क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सा सर्किट जो है वो सीरीज का है और कौन सा पैरेलल का है। सो व्हाट यू नीड टू डू कि आप जो सर्किट्स हैं सीरीज के भी और पैरेलल के भी उनको केयरफुली उनकी प्रैक्टिस करो, उन्हें अंडरस्टैंड करो। ओनली देन यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स कि कौन सा सर्किट सीरीज का था और कौन सा पैरेलल का था, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करने हैं, फॉर्मूलाज यूज करने हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज hit the like button and subscribe to the channel and hit the notification bell so that कि आपके कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। Thanks a lot for listening to